Assalamualaikum. I am dietitian Naba and our today's session is awareness regarding dialysis for the patients. अच्छा, इस तरह से है कि अगर पेशेंट डायलिसिस पर है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड और कुछ फूड्स हैं जो कि पेशेंट को अलाउ करने हैं और कुछ फूड्स हैं जो हमने पेशेंट को अवॉइड करवाने हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, सम फ्रूट्स इस तरह के और वेजिटेबल्स इस तरह की जो हाई इन फॉस्फोरस हैं और हाई इन पोटाशियम है। हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट को वो ना दें, पेशेंट को उससे मतलब परहेज़ करवाएं ताकि उसके डायलिसिस में प्रॉब्लम ना आए। और डायलिसिस के साथ साथ पेशेंट को डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आ जाती हैं। तो जो फ्रूट्स इस तरह के हैं या जो वेजिटेबल्स इस तरह के जो हाई इन फॉस्फोरस और पोटाशियम है वो हमारे पास आ जाती हैं। मैंगो आ रहा है, बनाना आ रहा है, उसके अलावा स्पिनच आ रही है, मेथी आ रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, खजूर आ रही है, इनसे आपने परहेज़ करवाना है। लेकिन कौन से फल और सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो आप पेशेंट को दे सकते हैं? उसमें हमारे पास एप्पल आ रहा है, गावा आ रहा है, पियर आ रहे हैं, सम चेरीज़, इस तरह के ये फ्रूट्स आप पेशेंट को अलाउ करें, पेशेंट वो खाए। इवन आप उसको आड़ू भी दे सकते हैं एक दरमियाने साइज़ में, ठीक है। उसके अलावा ऐसी कौन सी सब्ज़ियाँ हैं जो पेशेंट खा सकता है? उसमें लौकी आ जाती है, तोरी आ जाती है। ऐसी सब्ज़ियाँ पेशेंट्स रेगुलर भी खाएगा तो उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जैसे मेथी आ गई, पालक आ गई, आलू आ गए, गाजर और उसके अलावा मटर या फलियाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं या उसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड है तो आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लेंचिंग टेक्निक। इसमें ये होता है कि आप केटल में या किसी बर्तन में, केतली में पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं जब, और वो चीज़ ऐड कर देते हैं। जब वो पानी बॉयल होता है तो आप उस पानी को गिरा दें, क्योंकि वो जो पानी होगा वो उसके अंदर फॉस्फोरस और जो हमारे पास पोटाशियम है वो निकल जाएगा उस मतलब सब्ज़ी के अंदर से, उस वेजिटेबल के अंदर से। बाद में आप वो सब्ज़ी को पकाएं और वो पेशेंट को दे सकते हैं। फिर एज़ कम्पेयर टू रॉ वेजिटेबल ये वाली जो टेक्निक जब हम यूज़ करेंगे तो उससे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने पेशेंट को तली हुई चीज़ें नहीं देनी, ज़्यादा ऑयली आइटम्स नहीं देनी, प्रोसेस फूड नहीं देने, जंक फूड्स नहीं देने, बाज़ार की जो पैकेज्ड आइटम्स हैं जैसे को पापड़, इस तरह की चीज़ें नहीं देनी। पेशेंट अक्सर बेड पर होता है और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कुछ खाना पकाना ना पड़े, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स भी इस तरह की होती हैं। तो जितनी आप इस तरह की प्रोसेस फूड्स और जंक फूड्स को बंद करेंगे, पेशेंट का सोडियम लेवल कम होगा। जितना सोडियम लेवल कम होगा, पेशेंट को प्यास उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, फ्लूइड रिटेंशन कम होगी। जब फ्लूइड रिटेंशन कम होगी तो एक तो एडिमा वगैरह के चांसेस कम होंगे। उसके अलावा साइड बाय साइड हमारी कोशिश ये होती है कि डायलिसिस के पेशेंट्स में हम फ्लूइड की अमाउंट थोड़ी कम रखें। मीन्स के जितना पानी का इंटेक कम होगा पेशेंट का, पानी डायलिसिस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वरना अदरवाइज डायलिसिस में प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पेशेंट की जो प्रोटीन है उसको कंप्लीट रखना है। आपने ये नहीं करना कि पेशेंट की कोई भी आइटम बंद कर दें। अगर पेशेंट चिकन वगैरह खा रहे हैं तो आप उसको दें, लेकिन नॉट इन द ब्रोथ और इन सूप और इन यखनी फॉर्म, बिकॉज इसमें वाटर का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है वो सालन में खाएँ, या आप ग्रिल कर दें, उसको बॉयल कर दें, इस तरह करके आप पेशेंट को ये चीज़ें दें। लेकिन अक्सर मैंने अभी नोट किया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे थे वार्ड में जो कि कह रहे थे हम गोश्त खाते ही नहीं हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप चिकन और सब्ज़ी के कबाब बना के रख लें, ठीक है। आप दाल और चिकन के कबाब बना के रख लें और पेशेंट को इन वेरी मिनिमल ऑयल, वेरी लेस ऑयल, लाइक इन 1 टीस्पून ऑयल, या ब्रशिंग करके ऑयल की और स्प्रे करके आप पेशेंट को ये दें। अगर पेशेंट ये भी नहीं खा रहा तो आप ये तो ज़रूर मस्ट इंश्योर करें कि वो ब्रेकफास्ट में एग ले। एग वाइट आर द लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और ये आप पेशेंट को डेली दें इन द फॉर्म ऑफ ऑमलेट, और बॉयल करके इवन दिया जा सकता है विद दलिया, कुछ भी करके किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे पास बाज़ार में फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह आ रही हैं, इनसे भी मुकम्मल तौर पर परहेज़ करवाएं ताकि पेशेंट की जो क्रिटिकल कंडीशन है उसको हम नॉर्मल की तरफ लेकर आ सकें। और इंशाल्लाह ये थोड़ी थोड़ी सी टेक्निक्स इस तरह की है जो कि पेशेंट का अगर अडॉप्ट कर लेगा, उसके अटेंडेंट्स अडॉप्ट कर लेंगे तो अल्टीमेटली जो डायलिसिस में रिस्क आ रहे हैं, जो उसके साथ कोमॉर्बिड डिजीज़ अटैच होकर सीवियर कंडीशन की तरफ जा रही हैं, वो अल्टीमेटली कम हो जाएंगे, उनके चांसेस कम होंगे, उनमें रिडक्शन आएंगे और लैब रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी तो डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन कम कर देंगे, उसमें मेडिकेशन जो मकदार बहुत ज़्यादा थी उसमें रिडक्शन आएंगे। और इसी तरह जो न्यूट्रिशन है ये बहुत जगह पे अहम रोल अदा करती है और इसका हमारी लाइफ में बहुत वाइटल रोल है। अगर हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन यूज़
यूज़ कर रहे हैं, हम साइड बाय साइड न्यूट्रिशन टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो काइंडली इनको आप मस्ट इंश्योर करें कि आपका जो पेशेंट है ऐसी चीज़ों से परहेज़ करे और इन चीज़ों की एहतियात करे, तो इंशाल्लाह डायलिसिस में प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम मज़ीद डिज़ीज़ से भी बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।